नेक्स्ट हमारा है एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। ठीक है, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन है। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कंप्लीट ओमिशन का मतलब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में ही रिकॉर्ड नहीं करा हमने, तो उसको तो जैसे रिकॉर्ड करते थे वैसे ही रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है ना, कंप्लीट ओमिशन का मतलब पूरा ही ओमिशन, भूल ही गए हम किसी चीज को रिकॉर्ड करना। तो जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता था हमारा, जर्नल एंट्री जहां हम करते थे, वो जर्नल एंट्री ही हमने रिकॉर्ड नहीं करी। अभी तक तो हम ये कर रहे थे कि जर्नल एंट्री गलत रिकॉर्ड कर दी थी, तो उसको ठीक करते थे। लेकिन अब जर्नल एंट्री ही नहीं रिकॉर्ड करी है, तो फिर उसको जैसे रिकॉर्ड करते थे वैसे ही रिकॉर्ड कर देते। ठीक है, छोटा सा पार्ट है, इसको खत्म कर देते। नेक्स्ट हमारा है एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। Error of complete omission. Such errors occur when a transaction is not recorded in the books of account, or a transaction recorded in the journal, या तो मान लो जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्डेड इन द जर्नल, is not posted in the ledger, और उसको लेजर में पोस्ट नहीं करा हमने, तो भी कोई फायदा नहीं है, ट्रायल बैलेंस में वो जाएगा ही नहीं, लेजर। ठीक है, तो इसमें आपको सिंपल जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है रेक्टिफाई के लिए। देखते हैं एग्जांपल 1। एग्जांपल 1, गुड्स कॉस्टिंग ₹160, goods costing ₹160, sale price ₹200 has been taken by the owner, has not been recorded, 160 रुपए कॉस्ट प्राइस है, 200 रुपए सेल प्राइस है, ओनर ने टेक ओवर कर लिया था उसको और वो रिकॉर्डेड नहीं हुआ। तो अगर हम इसमें बेसिकली वैसे ही देखें जैसे अभी हम करते थे, रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री। तो यहाँ तो साफ साफ लिखा हुआ है ना कि रिकॉर्डेड ही नहीं हुआ, तो जब ये रिकॉर्डेड नहीं हुआ, यहाँ पे अगर जब हम इसकी बात करें कि ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो रॉन्ग एंट्री तो कुछ भी नहीं है, करेक्ट एंट्री भी कुछ भी नहीं होगी।
तो सीधा रेक्टिफाइड एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज तक। टू परचेजेस। अमाउंट कितना 160 है 200? 160। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे होता है 160। एग्जाम्पल नंबर 2, गोपाल रिटर्न गुड्स। गोपाल रिटर्न गुड्स। गोपाल रिटर्न गुड्स ऑफ द वैल्यू। Gopal return goods of the value rupees 350 has been included in the stock, comma, but no entry has been passed in the books of account. ये कह रहे हैं गोपाल रिटर्न गुड्स ऑफ द वैल्यू 350 हैज बीन इंक्लूडेड इन द स्टॉक, और वो उसने रिटर्न करा है, इंक्लूडेड है स्टॉक में, और इसकी कोई एंट्री पास नहीं हुई है। तो अगर हम इसकी रॉन्ग एंट्री की बात करें तो कोई भी रॉन्ग एंट्री नहीं होगी। करेक्ट एंट्री की बात करें, स्टॉक का क्या मतलब सर? मतलब वो स्टॉक में इंक्लूडेड है, रिटर्न तो कर दिया है बट स्टॉक में इंक्लूडेड है अभी भी। अच्छा। तो नॉर्मली एंट्री होगी इसकी, रॉन्ग एंट्री भी कुछ नहीं होगी, करेक्ट एंट्री भी कुछ नहीं होगी, क्योंकि इसको हमने रिकॉर्ड ही नहीं करा, और जो जैसे एंट्री होती है सेल्स रिटर्न की वैसे ही रिकॉर्ड हो जाएगा। तो रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, तो ये रेक्टिफाइड एंट्री होगी सीधा सीधा। सेल्स रिटर्न डेबिट टू गोपाल 350। एक और एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल नंबर 3, सैलरी ड्यू टू रहीम, rupees 900 has not been recorded in books. तो इसमें भी अगर हम रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री कुछ भी नहीं, करेक्ट एंट्री कुछ भी नहीं, सीधा रेक्टिफाइड एंट्री। तो जैसे एंट्री होती थी आउटस्टैंडिंग सैलरी की वैसे कर देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 900। एक क्वेश्चन लिखते हैं वैसे ही, फिर फॉर्मेट के अंदर करेंगे जैसे क्वेश्चन। गिव रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्रीज, गिव रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्रीज for the following errors. Transaction number 1, goods
written by goods written by Ranveer, goods written by Ranveer of rupees 1500 not recorded in books, not recorded in book. Transaction number 2, salary outstanding rupees 800 not recorded, salary outstanding rupees 800 not recorded. Transaction number 3, goods distributed as free sample, goods distributed as free sample, goods distributed as free sample for rupees 4000 not recorded, not recorded. Transaction number 4, depreciation on plant and machinery of rupees 600 not charged, depreciation plant and machinery पे 600 not charge. Number 5, goods costing rupees 780, goods costing rupees 780 comma selling price rupees 1000 given as charity, given as charity not recorded. Rectifying journal entries, ये solution. क्या होगी पहली एंट्री? ये होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रणवीर। ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रणवीर 1500. नंबर 2, अगला अगला सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये तो बिल्कुल वैसे हो गया ना जैसे हम भूल ही जाएं कि रेक्टिफिकेशन चल रहा है तो जर्नल चल रहा है, ठीक है, नॉट रिकॉर्डेड वाला है केस। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 800 कंप्लीट ओमिशन है। तीसरे में कह रहे हैं गुड्स फ्री सैंपल में बांटे थे जिसको रिकॉर्ड नहीं करा, तो फ्री सैंपल वाली जो एंट्री होती है अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। हाँ, फ्री सैंपल की जगह एडवर्टीजमेंट भी लिख सकते हैं या फ्री सैंपल भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। ठीक, फ्री सैंपल डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। क्या हमारा 4000 नंबर 4 डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी का है जो कि हमने चार्ज नहीं करा, तो अब चार्ज कर लेंगे।
तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी machinery account 600 और एक लास्ट है नंबर 5 चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक कुछ मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे बता देना। ये है यहाँ पे एक्रूड रेंट ऑफ ₹2000 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। तो accrued rent account debit to rent account ठीक है, गुड्स परचेस्ड 2000 फ्रॉम अनिल नॉट रिकॉर्डेड। तो purchases account debit to Anil ठीक है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू राम नॉट रिकॉर्डेड 1000 रुपीज। तो Ram debit to furniture account ठीक है, सेल टू सानवी फॉर ₹500 नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। Sanvi account debit to sales ठीक है ना, तो ये सिंपल था। हमारे दो हो गए यहाँ पे अभी तक, एक तो कंप्लीट ओमिशन और एक एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये कंपनसेटिंग एरर और एक लास्ट वाला जो हमारा है वो तो ठीक है। ठीक है वो क्वेश्चन करते रहना फाइनल अकाउंट्स के ना, एक एक क्वेश्चन डेली करते रहना, जो भी मैं डाउट कर आएंगे लूँ मैं बता दूंगा। ठीक